सिसोदिया साहब को कौन जानता है यहाँ पे। यहाँ का लोकल आदमी होगा वो काम करेगा ना यहाँ पे। सिसोदिया साहब तो बाहर से आके कोई भी आके यहाँ पे अपना करना है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब आपके हिसाब से कौन लोकल बेटर हो सकता था? लोकल बैटर तरविंदर सिंह मरवा हैं जो बीजेपी के हैं, या फिर प्रवीण कुमार जी आते हैं। अच्छा, ये लोकल आदमी है। लोकल आदमी जो है वो लोकल समस्याओं को समझ सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ में। तो बाकी लोग तो समझते ही नहीं है ना इन बात को। बात से आके सिसोदिया साहब क्या कर रहे हैं। सिसोदिया साहब को नेशनल के ABC नहीं पता है। सिसोदिया जी आते हैं तो उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि यहाँ के लोकल है नहीं है वो। पड़पड़गंज से वो आई थिंक 3 बार चुनाव जीते हैं और पड़पड़गंज की समस्या को वहाँ छोड़ कर आ रहे हैं, तो यहाँ कर वो क्या करेंगे। आई डोंट नो वो जीत पाएंगे। कुलदीप सिंह। अच्छा, 10 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में कुछ काम किया कि नहीं किया? काम अभी आपको दिखाया, पहले भी इंटरव्यू मेरा हुआ है। सड़कों का देख लो, ये सड़कें देख लो, सीवर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, सब फ्री फ्री। तो नाम के फ्री है ये झंझोटबाजी है, कुछ नहीं। जो कह रहे हैं कि मैंने बहुत फ्री दिया, इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम ही नहीं किया जैसा केजरीवाल ने कर दिया। आएगा, आप बिल उठा के देखिए ना, बिल के पीछे पढ़ कर देखिए, उसमें सब कुछ जुड़ के आ रहा हो। ये तो झंझोटबाजी है, कुछ नहीं है। अच्छा, जो पानी की समस्या यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए, पूरा इतना गंदा पानी है कि कीड़े ठहर रहे हैं उसमें। तो यहाँ के विधायक को इससे लेकर कंप्लेन वगैरह की? कई बार होती है, कोई सुनवाई नहीं, कोई समाधान? कोई नहीं, फोन ही नहीं उठाते। अब क्या बदलाव चाहिए? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। वो मारवा साहब आएंगे, यहीं आएंगे, उनको ही लाना है। अंकल जी, आप बोलेंगे 1-2 सवाल? बोल ठीक है। आपका नाम जी? बिट्टू। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, कुछ काम किया कि नहीं किया? सर ऐसा है, मारवा जी का है ज़्यादा यहाँ पे जोर इस एरिया में। वो लाजपत नगर में जो है थोड़ी समस्या है, जैसे किसी मतलब लेडीज़ को पेंशन की थोड़ी दिक्कत है, तो उसमें समस्या आ रही है। ओल्ड लेडी को वो समस्या है, बांट रहे हैं गाँव में, आ रही है, एक भी नहीं मिलती। अच्छा, हाँ जी, और जो यहाँ पे जैसे फ्री पानी फ्री बिजली की बात कही थी, वो है फ्री नहीं है कुछ भी। सर। कुछ तो फ्री है, कुछ भी नहीं भी है। जैसे 200 यूनिट तक फ्री है, तो उसके बाद तो फिर चार्ज सारा ही देना पड़ता है, डबल लगता है। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया को इस बार टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने यहाँ से, तो कुछ फायदा होगा उनको? मैं इस एरिया का तो कह नहीं सकता, इसमें तो मारवा जी का ही जोर है। अगर मैं तो लाजपत नगर का हूँ, हो सकता है उसमें उनको कुछ फायदा हो जाए। लाजपत मारवा जी के अंडर ही तो है। नहीं, मेरा एरिया नहीं है। अच्छा, तुम्हारा वाला। हाँ, डिवाइड हो रखी है ना ब्लॉकें उसमें। अच्छा, तो अभी 10 साल के अरविंद केजरीवाल के काम को देखते हुए आपके हिसाब से क्या केजरीवाल को वापसी करनी चाहिए या फिर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? देखो, सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए, तो होना चाहिए। आपका नाम जी? गुरविंदर सिंह एडवोकेट। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, कुछ काम किया कि नहीं किया? हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा, क्या परेशानी देखने के लिए मिल रही है? परेशानी यहाँ पे सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, सड़कें टूटी रहती हैं हमेशा, और MLA साहब आते ही नहीं है यहाँ पे। जो पहले MLA थे ना, वो क्या नाम है उनका, प्रवीण कुमार जी। पानी की भी प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता है बीच में कभी, काफ़ी समय से। तो इसको लेकर कंप्लेन वगैरह कभी की उनके साथ? सैकड़ों बार कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं है। ये आते ही नहीं है MLA साहब, किसको गए हैं वो जाके। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्री पानी और फ्री बिजली दिया हमने, इस वजह से जनता हमें चाहती है। फ्री, हाँ दिया है उन्होंने, फ्री बिजली और फ्री पानी। बिजली तो नहीं दिया फ्री, बिजली कुछ यूनिट तक तो फ्री है, लेकिन उसके बाद तो बिल बड़ा अच्छा खासा बिल आता है। पानी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मनीष सिसोदिया है उसको आम आदमी पार्टी ने इस बार यहाँ से टिकट दिया है, पहले पर्पलगंज से लड़ रहे थे, अब जंगपुर आ गए हैं, तो इनको जो यहाँ से टिकट मिल रहा है इसका कोई फायदा आम आदमी पार्टी को होगा? आपकी पार्टी को फायदा तो नहीं होना चाहिए। सिसोदिया साहब को कौन जानता है यहाँ पे। यहाँ का लोकल आदमी होगा वो काम करेगा ना यहाँ पे। सिसोदिया साहब तो बाहर से आके कोई भी आके यहाँ पे अपना करना है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब आपके हिसाब से कौन लोकल बेटर हो सकता था? लोकल बैटर तरविंदर सिंह मरवा हैं जो बीजेपी के हैं, या फिर प्रवीण कुमार जी आते हैं। अच्छा, ये लोकल आदमी है। लोकल आदमी जो है वो लोकल समस्याओं को समझ सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ में। तो बाकी लोग तो समझते ही नहीं है ना इन बात को। बाहर से आके सिसोदिया साहब क्या कर रहे हैं। सिसोदिया साहब को नेशनल के ABC नहीं पता है। ठीक है, तो अभी क्या चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर तो हमें तो काम चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी आए, चाहे BJP आए, चाहे कांग्रेस आए। इस कॉलोनी का उद्धार होना चाहिए, इस कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। काम कोई करता ही नहीं है आके, सब वोट लेने के बाद में कोई नजर नहीं आता है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम गुजराल है।
अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया? काम हुए भी हैं, नहीं भी हुए। काम ऐसे हुए जो आधे अधूरे छोड़ के बीच में चले गए हैं, जिसका उसका अपना जनता के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है। उन्होंने जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। बाकी लोकल पर्सन जो भी आता है, लोकल पर्सन के लिए सबसे बेटर यही होता है कि वो लोकल यहाँ की प्रॉब्लम को जानता है, उसके लोगों की समस्या को समझता है, लोगों के आने जाने के सड़कों के लिए समस्या है, और रख रखाव का उनका पूरा ध्यान रखता है। पानी की समस्या भी, कई समस्या तो लोकल हर बंदे के लिए जो चाहिए नेसेसिटी है उनके लिए वो ज़रूरी है। बट अभी तक जो है, जो किया उन्होंने, हम ये नहीं कहते कि नहीं किया, किया है उन्होंने, बट जितना प्रभाव से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब लोकल पार्टी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के मारवाड़ साहब जी आ रहे हैं, उनके लिए भी हम तो कहते हैं कि वो इस एरिए के बहुत पुराने जानकार हैं, उन लोगों को हर के दुख सुख में घर में जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको 1 मिनट जब भी उनका फ़ोन किया जाए तो हाजिर होते हैं वो। तो हम तो ये कहते जो भी है लोकल बंदा है, जैसे कि हर लोकल बंदे की यहाँ पर जनता की प्रॉब्लम को सुने, और उससे बेटर यही होगा कि हमारे जो भी नेता चुने जाए या जो भी आए वो हमारा बहुत अच्छा नेता हो और लोगों की सेवा करता रहे। अच्छा, जैसे फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर बहुत बयान दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि हमने फ्री पानी फ्री बिजली दिया इसलिए जनता हमें ही वापस लाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री के ऊपर कोई ऐसी कुछ लोग पहले भी देते थे, इन्होंने किया तो फ्री के लिए कोई फ्री की ऐसा कोई मतलब नहीं है। फ्री वही जानता है कि जो उनके, मैं नहीं समझता कि ऐसा कि फ्री का कोई उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मनीष सिसोदिया इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो जंगपुरा पे उनके चुनाव लड़ने से कितना असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ने वाला? ऐसा मैं नहीं समझ सकता मैम कि असर पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो प्रवीण कुमार जी थे उन्होंने जो बेटरमेंट किया था काफ़ी हद तक किया था, बट बीच में वो आउट हो गए, समथिंग रॉन्ग। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके बारे में हम नहीं जानता। बाकी मनीष सिसोदिया जी आते हैं तो उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि यहाँ के लोकल है नहीं है वो। पड़पड़गंज से वो आई थिंक 3 बार चुनाव जीते हैं, और पड़पड़गंज की समस्या को वहाँ छोड़ कर आ रहे हैं, तो यहाँ कर वो क्या करेंगे? आई डोंट नो वो जीत पाएंगे। अच्छा, क्या समस्या जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है? 10 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में, आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या चीज़ें मिली हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली? मिलने को तो कुछ नहीं मिला। जो बेसिक चीज़ें हमारी नीड होती है पानी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं है। सीवर बहुत बुरी हालत है, कोई उसका डेवलपमेंट नहीं, कोई कंप्लेंट को जल बोर्ड के पास जाओ कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। किसी चीज़ के लिए भी जाओ उनका एक ही आंसर है जी हमारे पास फंड नहीं है। यहाँ के जो विधायक है उनको बोलो, उनके ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जितने भी किसी भी चीज़ के लिए चले जाओ कोई रिप्लाई नहीं देते। जैसे पानी और बिजली की अगर हम बात करें तो पूरा अरविंद केजरीवाल ने चुनाव इस बात पे लड़ा कि मैंने फ्री पानी फ्री बिजली दी, जो इससे पहले किसी सरकार ने आम जनता को नहीं दी। बेसिकली अब बताइए 200 यूनिट कहते हैं फ्री देते हैं, किसका दे 200 यूनिट से कम आता है? 200 यूनिट तो बहुत छोटी सी बेची है। किसी के घर में एक एसी है तो बिजली तो आएगा आएगा, और फ्री बनाते हैं बेवकूफ़। पानी को कहते हैं 400 यूनिट फ्री। एक टैंक 500 लीटर का 1000 लीटर का सबका घर होता है, उससे ऊपर आपका आया तो उसको पानी का बिल आएगा। सबके पानी के बिल आते हैं, और बिल ऐसे नहीं आते, बिल आते हैं इकट्ठे 2 महीने या 3 बाद, किसी का 10,000 किसी का 20,000। उसमें से फिर आप कम नहीं करोगे, आप उसमें आधा करोगे, तो एक इंसान का ऑटोमेटिकली कितना बिल पे कर रहा है फ्री के नाम पे? सिर्फ धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं है। मनीष सिसोदिया को यहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल भी नहीं, कोई रीज़न नहीं। सोचो ना, कोई अपना कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है, कोई रीज़न होगा ना। आप अपने एरिया में काम नहीं कर पाए तो दूसरे एरिया में क्या काम करोगे? और पहली बात, आपको अगर आना ही था तो 6 या 7 महीने पहले लाते, ग्राउंड लेवल की चीज़ें समझते हैं, यहाँ की क्या प्रॉब्लम है। जंगपुरा की कोई प्रॉब्लम नहीं पता होनी, सीधा आके अब इलेक्शन लड़ाओगे उसके बाद वो चलेंगे, और बेसिकली उन पर चल रहे केस। कुछ इनफैक्ट अगर कुछ होता है कि कोर्ट के आगे तो कोई नहीं होता, फिर कौन संभालेगा? फिर वही रीज़न है। बस यहाँ पे जो बेसिकली लग रहा है, जो बीजेपी से जो त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी हैं, बेसिकली पूरी पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 15 साल से जब वो सीट पे भी नहीं थे तब भी वो काम करते ग्राउंड लेवल पे। और सबसे अच्छी चीज़ है उनकी, आप उनको कोई भी कॉल करो किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए, सबसे पहले खड़े होते हैं, रात को दिन को, आप एनी टाइम। सबसे अच्छी चीज़ है दुख में, आप किसी की यहाँ गरीब घर की लड़की की शादी हो उसमें सपोर्ट करते हैं। आप अभी बीच में किसी की झुग्गी में आग लग गई थी उसमें आए, मतलब आप किसी से भी ग्राउंड लेवल झुग्गी किसी से भी पूछ लिए, आप उनको फ़ोन करने की देर है, मारवा जी आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो नहीं है तो उनकी सपोर्ट कोई ना कोई उनकी यहाँ से टीम से आपको मिलेगा ग्राउंड। और सबसे अच्छी चीज़ है पब्लिक क्या चाहती है, ग्राउंड लेवल पर लोग होना, कोई भी हो।
अब क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सत्ता परिवर्तन होगा और बहुत ज़रूरी है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि 10 साल दिए हैं इन लोगों ने। पब्लिक ये नहीं कहते, हम चाहते थे दिल्ली सरकार है, पब्लिक ने दिया था टाइम, लेकिन कुछ करा ही नहीं। सिर्फ बोलने से, हवा में बातें करने से नहीं होता ना, काम ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का। जो बीजेपी काम अब कर रही है, जो चीज़ें बोल रही है, कुछ बोलने पे तो आ रही है पब्लिक, ऐसे तो नहीं है ना कि देखो सब जगहों पे आ रही है ईवीएम, सब चीज़ें फालतू चीज़ें। पढ़े लिखे लोगों सबको अगर ऐसी चीज़ें होती तो सारी चीज़ें कर लेते। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी आएगी और इस बार नेताजी रविंद्र सिंह मारवाह जी को टिकट मिलेगी तो वो डेफिनेटली सबकी यहाँ चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे। और उनको सब पता, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो। आपका नाम सर? मेरा उत्तम सिंह। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, कुछ काम वगैरह किया है कि नहीं? यहाँ तो कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया है। ना, जग्गियों में कुछ नहीं किया। हमारे पैसे जमा पड़े हुए थे, हमने पैसे जमा कर रखे थे, 10-10 साल हो गए उनको, 15-20 2014 से किए थे। मकान भी दिखा दिए, वो मकान भी हमारे को नहीं मिले अब तक। तो हमारा काम पेंटिंग में ऐसे ही पड़ा हुआ है तब से। अब पानी वगैरह की भी समस्या? पानी, हाँ, ऊपर पानी आता नहीं बिल्कुल। हाँ, झुग्गियों में कुछ भी नहीं है सुविधा। अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि हम फ्री में पानी दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे ही आता है थोड़ा बहुत पानी। टूटी लगी हुई है, वही उससे नीचे गड्ढे में, हाँ, वो भी गंदा पानी आता है सवेरे शाम। तो अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, ये लोग तो हमारे यहाँ के बदलाव चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है इस बार आम आदमी पार्टी ने, यहाँ से कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं इसका? अब तो ये आने भी पता चलेगा कि क्या करेंगे वो, वैसे कर नहीं सकते कुछ। अब मतलब तो पहले तो परपतगंज आदमी ने में थे। कुछ नहीं किया 15 साल, 10-5 साल के अंदर कुछ भी नहीं कुछ नहीं किया, क्या हुआ? वही है, अब बदलाव मालक करे हो जाए अच्छा, तो इस झुग्गियों का हमारा सुना ही हो जाए। हम भी पड़े हुए हैं, ना पानी ना कुछ, गरीब आदमी परेशान। परेशान जी।